हेलो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है इतिहास की क्लास में। आज से हम आपको पढ़ाएंगे इतिहास। इतिहास का जो भी है शुरू से अंत तक पूरा पढ़ाएंगे और ये आपका लगभग वही 40 दिनों में इतिहास ख़त्म हो जाएगा। ये आपका बेस पूरा होगा। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आप ये यकीन मानिए, आप भी कोई कॉम्पिटिटिव को एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो आप उसे ईजिली उसकी जो भी तैयारी करेंगे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जितने भी अब जो मेन फैक्ट हैं वो सारे हम इसी में कवर कर देंगे। तो हम शुरू करते हैं, इतिहास की बात करते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोट्स को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोट्स हैं, जिनका जन्म 484 बीसी में हुआ था और जिनकी मृत्यु 425 बीसी में हुआ था। ये क्या थे? यूनानी थे। हेरोडोट्स क्या थे? यूनानी थे। ये देखिए हेरोडोट्स की फ़ोटो है, ये यूनानी थे। ठीक है, हेरोडोट्स क्या थे? यूनानी थे। उसके बाद करते हैं इतिहास को। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक तथा ऐतिहासिक काल। अगर हम प्रागैतिहासिक की बात करते हैं तो इसमें साक्ष्य है, लिखित प्रमाण है, लेकिन वो पढ़ा नहीं सकता। ठीक है, सॉरी, साक्ष्य है, लिखित प्रमाण भी नहीं है। यानी प्रागैतिहासिक की बात करते हैं, इसके साक्ष्य है लेकिन इसके लिखित प्रमाण भी नहीं है। ठीक है, अगर आज ऐतिहासिक की बात करते हैं, इसके साक्ष्य है, लिखित प्रमाण तो है लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। प्रागैतिहासिक साक्ष्य है लेकिन लिखित प्रमाण कुछ नहीं, उसके केवल साक्ष्य मिलते हैं, लिखित प्रमाण कुछ नहीं मिलते। आधैतिहासिक है, इसके साक्ष्य है, लिखित प्रमाण भी मिलते हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता। प्रागैतिहासिक की बात करते हैं, इसके साक्ष्य भी हैं, प्रमाण भी है और प्रमाण को पढ़ा भी जा सकता है। इनके साक्ष्य प्रमाण भी हैं और इनको पढ़ा भी जा सकता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं अशोक के अभिलेख की बात करते हैं। उसके बाद करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। एक है पुरापाषाण काल, जो 30,000 बीसी से 10,000 बीसी तक चला, पुरापाषाण काल। फिर मध्यपाषाण काल है, जो 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक चला। फिर उसके बाद नवपाषाण काल, जो 4,000 बीसी से 2,500 बीसी तक चला हमारा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पुरापाषाण काल की, 30,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। पुरापाषाण काल की बात करें 30,000 बीसी से 10,000 बीसी तक है। इसमें क्या है? पत्थरों का गुफा, यानी पत्थरों का प्रयोग करना ह्यूमन सीख गया था। जो मनुष्य है वो पत्थरों का प्रयोग करता था, गुफा में रहता था। जैसे आप देख सकते हैं गुफा है, इस गुफा में क्या है? मनुष्य रह रहा है। ये गुफा है, इसी गुफा में क्या है? मनुष्य इसमें रह रहा है। ठीक है, दिख रहा है जैसे कि हमें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, जो मनुष्य था वो आग के बारे में जान गया था। यानी जैसे आग के बारे में देख सकते हैं कि आग के बारे में मनुष्य जान चुका था, लेकिन आग का प्रयोग करना नहीं सीखा था, केवल आग को जान गया था। ठीक है, प्रयोग करना वो आगे सीखता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मध्यपाषाण काल की। जब मध्यपाषाण बात करते तो इसमें क्या है? 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक चला है। मध्यपाषाण काल 4,000 बीसी से 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक हमारा मध्यपाषाण काल। इसमें मनुष्य शिकार करना प्रारंभ कर दिया था। इसमें मनुष्य शिकार करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, इसमें मनुष्य शिकार करना प्रारंभ कर दिया था और तीर कमान का आविष्कार हो गया था। पशुपालन करना शुरू कर दिया था। जो इसके साक्ष्य हैं पशुपालन के, वो आदमगढ़ से मिलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं कि जो मनुष्य था वो पशुपालन भी करता था। ठीक है, तो उसके बाद इसका जो सबसे प्रिय पशु था वो कुत्ता था। फिर उसके बाद घोड़ा था, फिर बिल्ली था। यानी कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, ऐसे क्रम में याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। ठीक है, नवपाषाण काल हमारा 4,000 बीसी से 2,500 बीसी तक चला। इसमें मनुष्य कृषि करना सीख गया था, पूजा करना प्रारंभ कर दिया था। हड्डी के बने हथियार, जैसे कि देख रहे हैं ना, हड्डी के बने हुए हथियार, ये सब ऊपर देखिए हड्डी, नीचे लकड़ी लगी हुई है। ये सारे हथियार हैं, तरह तरह के हथियार, कुल्हाड़ी हो गया, कुदाल हो गया, एटीसी जो भी हैं, तरह तरह के हथियार। ठीक है, और ये इसके जो साक्ष्य है कहाँ मिला? हमें बिहार में मिलते हैं। यानी जो हड्डियों के बने हथियार, इसके साक्ष्य में कहाँ मिलते हैं? बिहार में। पहिए का आविष्कार करना सीख गया था। जैसे आप बैलगाड़ी देख रहे हैं, पहिए लगे हैं, उस समय इसी तरह के पहिए चलते थे। वो क्या है? पहिए का प्रयोग करना सीख गए थे। कृषि करना सीख गए थे। कृषि में वो गेहूँ और जौ के बारे में जानते हैं, जिनके साक्ष्य में मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलते हैं। यानी पहले क्या था? अखंड भारत देखते हैं तो पाकिस्तान भारत में ही था। ठीक है, तो उस समय क्या है? ये मेहरगढ़ पाकिस्तान से इनको गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले। तांबे की खोज उस समय मनुष्य कर चुका था और ये धान की खेती करना प्रारंभ कर दिया था। धान की खेती के जो प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य, वो कहाँ मिलते हैं? कोहिलदेहा से मिलते हैं, जो कि कहाँ पे है? प्रयागराज में। ठीक है, कहाँ से मिलते हैं? कोहिलदेहा से। इसी बात करते हैं मानव विकास का। मानव विकास का जो सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन की बुक है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि 1859 में लिखी गई थी। ये बुक 1859 में बुक लिखी थी, इसमें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी ह्यूमन की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में बताया गया। उसके बाद इनकी एक और बुक आई थी, डिसेंट ऑफ मैन, जो 1871 में लिखी गई थी। इस बुक में ये बताया गया था जो मनुष्य वानर के समीप है। हालांकि हम लोग सोचते हैं मनुष्य वानर था, ऐसा नहीं है। जो मनुष्य और वानर की दोनों प्रजाति लगभग सेम थी। ये किस बुक में बताया गया? डिसेंट ऑफ मैन में। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
और आगे हम इसके आगे पढ़ेंगे सिंधु घाट सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में जानेंगे। तो आपसे